Hello guys, good morning to you. I welcome to you in my YouTube channel Genius Education Point Coaching Center by TD Sir. Today I am, dear guys, introducing you introductory EAT. आज हम EAT का प्रयोग सीख रहे हैं। EAT का अर्थ होता है यह और वह दोनों होता है, लेकिन रूल नंबर 1 में बताया जा रहा है कि इट एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन, व्हाट इज द प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए रिप्लेसिंग वर्ड। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सब प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, यू, वी, हम, तुम, वे, हिंदी में ये सब प्रोनाउन होते हैं। कह रहा है कि इसका प्रयोग जो है निर्जीव पदार्थ, नॉन लिविंग थिंग के लिए तथा स्मॉल एनिमल्स, छोटे पशुओं के लिए और बहुत ही छोटे जो बेबी होंगे, बच्चे होंगे, उनके लिए किया जाता है। फिर रूल नंबर 2 में बताया जा रहा है कि ईट का प्रयोग समय, दिन, महीना, वर्ष, तिथि आदि व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, और इसका प्रयोग कर्ता के स्थान पर किया जाता है उस दशा में जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो बच्चों, अब इसको इस उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट किया जा रहा है। जैसे आज बड़ी गर्मी है। अब गर्मी क्या है? मौसम की दशा है। अब यहाँ सब्जेक्ट का अभाव है, तो यहाँ पर हम मौसम संबंधी बात है, इसलिए हम इट का प्रयोग कर रहे हैं, इट। इसके बाद जो जैसे वाक्य सभी साधारण वाक्य बना रहे हैं, वैसे ही कर्ता, क्रिया, कर्म सब कुछ लिखना है। इट इज, अब बहुत गर्मी है, वेरी हॉट टुडे। अब पूरा वाक्य हो जा रहा है, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। इस आधार पर आप अनेक वाक्य बना सकते हैं, जैसे आज बड़ी धूप है, आज बहुत ठंडक है। इस तरह अनेक वाक्य बना सकते हैं और बनाकर अभ्यास करेंगे आप। दूसरा वाक्य है 7 बजे हैं। अब 7 बजे हैं, अब इसमें जो है बजे हैं, समय बताया जा रहा है, टाइम संबंधित बात है, तो यहाँ भी आप कर्ता की जगह पर इट का प्रयोग कर रहे हैं और लिख रहे हैं इट इज 7 o'clock। 7 o'clock। ओ क्लॉक मीन्स होता है बजे, याद कर दीजिए। ओ क्लॉक मीन्स बजे। अब बजे आपको अनेक बार बोलना रहता है, जैसे 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे थे, 1 बजा था, 2 बजा था, और इस तरह अनेक वाक्य आते हैं, जैसे 5 बजेंगे, 6 बजेंगे। तो आप अपने ओर से अपने अनुभव बना करके अपने वाक्य बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब वाक्य बनाने लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका विकास होगा। फिर है वाक्य कल सोमवार है। अब कल सोमवार है, अब इसका ट्रांसलेशन हम बच्चे ऐसे बना देते हैं, टुमारो इज मंडे। ये गलत है। अच्छा, आज सोमवार है तो टुडे इज मंडे, तो ऐसे नहीं बनेगा, यह दिन संबंधी बात है। तो यहाँ कर्ता के स्थान पर इट लिखा जाएगा, इट। अब फिर से हेल्पिंग वर्ब इज, फिर मंडे, इट इज मंडे टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। फिर जोर से बारिश हो रही थी, जो फोर्थ सेंटेंस है आपका, जोर से बारिश हो रही थी, यह किस टेंस का वाक्य है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि आएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो जाएंगे, तो रही थी आया है। अब लेकिन सब्जेक्ट का पता नहीं है, क्योंकि वह बारिश हो रही है, बारिश क्रिया है। अब इसको कर्ता बना देंगे तो क्रिया का भाव हो जाएगा। यहाँ पर इट आप प्रयोग कर रहे हैं कर्ता के स्थान पर। अब ठीक ही अंग्रेजी लिख रहे हैं वाज, और रेन माने बारिश होना, और इसमें आईएनजी लगा करके बारिश हो रही थी, जिरंड फॉर्म बना दे रहे हैं। और जोर की अंग्रेजी होती है हैविली। अब ट्रांसलेशन बन गया,
इट वॉज रेनिंग हैविली, जोर से बारिश हो रही थी। यह वाक्य अंधेरा हो रहा था। इसके आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत विचारपूर्वक आप पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए बार बार आपको हृदय से धन्यवाद है। कह रहा है कि अंधेरा हो रहा था। अब यहाँ अंधेरा मौसम संबंधी प्रकृति की अवस्था है। इट वाज गेटिंग माने हो रहा था, डार्क माने अंधेरा। इट वाज गेटिंग डार्क। अब यह हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरह आप कम से कम इन वाक्यों के आधार पर एक वाक्य पर दो वाक्य जरूर बनाएं। यानी 5 सेंटेंस हमने दिए हैं, तो आप 5 टू जा 10 सेंटेंसेस प्लीज मेक आप बनाएं और उसका अभ्यास करें। अब नेगेटिव देखा जा रहा है। अब छुट्टी नहीं है, अब छुट्टी खत्म। जो हम छुट्टियां का आनंद ले रहे थे, छुट्टियों का, वो छुट्टियों का आनंद खत्म है। वही वाक्य भी कह रहा है कि अब छुट्टी नहीं है। तो छुट्टी नहीं है, अब लिख रहे हैं इट इज नॉट हॉलीडे माने छुट्टी छोटी होती है, और लंबी छुट्टी क्या कही जाती है? वकेशन, हॉलीडे। अब की अंग्रेजी होती है नाउ। अब हो गया ट्रांसलेशन। इट इज नॉट हॉलीडे नाउ। 12 नहीं बजा है। अब नहीं आ रहा है, या नहीं आने के कारण ही यह वाक्य नकारा बना है, अर्थात नकारात्मक बन गया है। नकारा माने क्या होता है? किसी काम का नहीं। 12 नहीं बजा है, अब समय है, तो इसके लिए भी आप इट का प्रयोग कर रहे हैं। इट इज नॉट 12 ओ क्लॉक। इट इज नॉट 12 ओ क्लॉक। 12 नहीं बजे हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं 2 बजे नहीं है, तो क्या कहेंगे? इट इज नॉट 2 ओ क्लॉक। अगर 10 बजे नहीं है तो क्या कहेंगे? इट इज नॉट 10 ओ क्लॉक। बहुत आसान है, थोड़ा सा विचार करना है। सुबह का समय नहीं था, तो समय वाली बात है, तो यहाँ भी आप इट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये वाक्य पास्ट टेंस में है, इसलिए वाज का प्रयोग कर रहे हैं। इट वाज नॉट मॉर्निंग। मॉर्निंग माने समय, सुबह का। और चाहे यहाँ आप टाइम भी जोड़ सकते हैं। इट कह सकते हैं इट वाज नॉट टाइम, इट वाज नॉट मॉर्निंग टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं। अब है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। देख रहे हैं, जैसे आपको पीछे चैप्टर में कई बार बताया जा चुका है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य एस नो टाइप होते हैं। और इसको लिखने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है पहले। तो क्या जुलाई का महीना है? अब है की अंग्रेजी, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसकी, तो लिखेंगे इज पहले। फिर कर्ता के स्थान पर इट। इज इट द मंथ ऑफ जुलाई? मंथ ऑफ जुलाई, यह कौन सा महीना है? क्या यह जुलाई का महीना है? इसका मतलब पूछने का है कौन सा महीना है। तो इट इज जुलाई। अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इसके बाद क्या बहुत ठंड है? मौसम संबंधी बात है। यहाँ भी आप पहले है के स्थान पर क्या लिख रहे हैं? इज। यह आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसका अर्थ हुआ, पहले जब वाक्य के पहले जब लिखा गया तो 2 अर्थ हो जा रहा है, क्या और है। और उस तरह जब ये बीच में था तब केवल है अर्थ हो रहा था। इज इट वेरी माने बहुत, कोल्ड। इज इट वेरी कोल्ड? क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहे हैं सन 2012 कैसे नहीं था? इस वाक्य को देखिए, यहाँ कैसे शब्द प्रश्नवाचक है,
तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन इसमें नहीं शब्द आया है, इसलिए यह निगेटिव भी हो गया। इस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। तो अब लिख रहे हैं इसमें। अब सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लिखी जाती है पहले बता दिया गया आपको, हाउ। अब लिखेंगे पास्ट टेंस में वास, फिर कर्ता के स्थान पर ईट, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर हाउ वाज इट नॉट 2012, 2012 सन कैसे नहीं था। डियर गाइस, आपका बहुत ही धन्यवाद है। आप हमारे वीडियो को बहुत लाइक किए हैं, बहुत ध्यान से देख भी रहे हैं, इसके लिए बार बार धन्यवाद है। मेरा मूल उद्देश्य इस चैनल को चलाने का बेसिक शिक्षा है। बेसिक शिक्षा संबंधित जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं 1 से 8 तक, सभी विषयों से संबंधित मेरे वीडियो बनाए जाते हैं। और अगर आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा तो मैं अच्छा प्रयास कर सकूँगा। और कमेंट और लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।